सोचिए, एक इंसान जो कल तक दौलत, सेहत, औलाद और इज्जत का निशान था, आज तन्हा है, कमजोर है, जिस्म बीमारी से चूर, लोग दूर हो चुके हैं, दोस्त पहचानने से इनकार कर चुके हैं, मगर उसकी जुबान पर एक ही जुमला है, या अल्लाह, तू मेरा रब है। ये कहानी है सब्र की इंतहा की। ये वाक़या है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उन अंबिया में से हैं जिनका नाम सब्र के बगैर मुकम्मल नहीं होता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद उनके सब्र की गवाही देता है। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि ईमान सिर्फ नेमतों में नहीं आजमाया जाता बल्कि मुसीबतों में पहचाना जाता है। आज जब इंसान ज़रा सी तकलीफ़ में शिकवा करने लगता है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें आईना दिखाता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अल्लाह ने उन्हें हर नेमत से नवाजा था। सेहत, ताकत, वसी ज़मीनें, बेशुमार मवेशी, नेक और खूबसूरत औलाद, कौम में इज़्ज़त, लोगों में मोहब्बत। लेकिन इन सब के बावजूद उनके दिल में गुरूर नहीं आया। वो मुहताजों का सहारा थे, गरीबों का लिबास थे, गुलामों को आज़ाद करते और हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते। यही इखलास आसमानों में जिक्र बन गया। एक दिन फरिश्ते गुफ्तगू कर रहे थे। कहा गया, ज़मीन पर आज सबसे बेहतरीन इंसान अय्यूब है, जो सब्र करता है और अपने रब को नहीं भूलता। ये बात इब्लीस ने सुन ली। उसके दिल में आग लग गई। हसद, गुरूर, नफरत। उसने सोचा, ये शुक्र दौलत की वजह से है। इब्लीस अल्लाह के हुजूर पहुंचा। कहने लगा, अगर इससे नेमतें छीन ली जाएं तो ये इबादत छोड़ देगा। अल्लाह जानता था अय्यूब अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, मगर इब्लीस पर हकीकत जाहिर करने के लिए आजमाइश की इजाज़त दी गई। आजमाइश का आगाज हुआ। सबसे पहले दौलत खत्म हुई। ज़मीनें, मवेशी, खादिम सब एक एक करके चले गए। लोग बातें बनाने लगे। इब्लीस आया वसवसा डालने। कहा, तुमने बहुत सदका किया, इसीलिए सब कुछ चला गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब अल्लाह का था, उसे हक है, ले ले। फिर औलाद का इम्तिहान आया। एक लम्हा, एक हादिसा। 14 बच्चे दुनिया से रुखसत हो गए। दिल कांप गया, आंखें नम हुईं, मगर जुबान पर शिकवा नहीं आया। कहा, अल्लाह बेहतर जानता है, मेरे लिए क्या अच्छा है। इब्लीस नाकाम हो चुका था, मगर उसने आखिरी वार किया। उसने जिस्म पर इख्तियार मांगा। अल्लाह ने इजाजत दी, मगर फरमाया, दिल, अक्ल और ईमान पर नहीं। बीमारी आ गई, जिस्म गलने लगा, ताकत खत्म हो गई। लोग बदगुमान हो गए, कहने लगे, अगर नेक होता तो ऐसा ना होता। सब ने छोड़ दिया, सिर्फ एक वजूद बाकी रहा, रहमा, वफादार बीवी। वो खिदमत करती रही, सब्र करती रही। साल गुजर गए, दर्द बढ़ता गया, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़बान अल्लाह के जिक्र से खाली न हुई। एक दिन रहमा टूट गईं, कहने लगीं, आप नबी हैं, अल्लाह से दुआ करें, ये तकलीफ ख़त्म हो जाए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, कितने साल नेमतें मिली? कहा गया, तकरीबन 80 साल। फरमाया, और कितने साल मुसीबत? जवाब आया, चंद साल। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, मुझे अपने रब से शर्म आती है कि कम मुसीबत पर शिकायत करूं। फिर दिल से दुआ निकली, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ये दुआ शिकवा नहीं थी, ये बंदगी थी। इसी लम्हे अल्लाह का हुक्म आया, जमीन पर पांव मारो। चश्मा फूट पड़ा, गुस्ल किया, पानी पिया, सेहत लौट आई, दर्द खत्म हो गया। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पहले से ज़्यादा अता किया। दौलत वापस आई, औलाद दुगनी हुई, इज्जत बहाल हुई।
اور قرآن میں اعلان ہوا، ہم نے انہیں صابر پایا، کیا ہی بہترین بندہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، مصیبت اللہ کی ناراضگی نہیں، صبر اللہ کی قربت ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو یہ یاد رکھیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ شاید یہی آزمائش آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کے قریب کر دے۔